Islam is a poison and Muslim are the first victim of that poison. खतना किया हुआ आतंकवादी का धर्म बताऊं। फिर काका गागा से पहले मैंने सीखा था अलिफ बा ता सा जिम हा खा दजल। एज ए मुस्लिम मुझे 5 वक्त का नमाज पढ़ाया जाता था। मैंने 3 बार हज किया है। मक्का एक मंदिर था जो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में है। वो काबा है, वो पहले मंदिर था। वो मंदिर था। वो काबा जो है उसके अंदर 365 मूर्तियां हुआ करते थे और इसको तोड़ा किसने था? मूर्तियां तोड़ी तो गई थी पर वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थी। वो जो वहाँ पे अरब के जो स्थानीय देवता थे वो उनकी मूर्तियों के बारे में जिक्र है। अब मुझे ये बताओ कि दुनिया में मूर्ति पूजा कौन सा धर्म करता है? काबा के अंदर की बात है। ये काबा जो ब्लैक से ढका हुआ था, ब्लैक कपड़े से पूरा, उसके अंदर घंटा है, आप बता रहे हैं। घंटा है और कलावा पूरा लगा हुआ है। यस। तो इसके कई प्रमाण है, कहीं लिखित में है ये चीज। हर एक मुस्लिम इसीलिए है क्योंकि उसको जन्नत का लालच है। ये जहाँ पर भी काफिरों को पाओ मार डालो, ये लिखा गया है कुरान में लिखा गया है। क्यों मारना है? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम हमारा जैसा नहीं है। इस्लाम का परवरिश होता है कि डरो, हमेशा डरो। किससे डरो? अल्लाह से। मुस्लिम फैमिलीज में वर्जिनिटी लॉज ज्यादातर कजिन्स में ही होते हैं। अब मेरे को भी शादी करवा दिया था। अब मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था कि ये तो आपा था, आपा मतलब दीदी। इस दुनिया में जब भी कोई इस्लाम के सच्चाई को सामने उजागर करा है उसको मार दिया गया है। तो आपका जन्म सऊदी अरब में हुआ, तो एक मुस्लिम परिवार में कैसे परवरिश होती है, क्या बच्चों को सिखाया जाता है? सर एक चीज आपने देखा होगा कि मेरा वाइब्रेशन में थोड़ा सा वायलेंस है, मैं मानता हूँ। मैंने अपने लाइफ में 7 साल की उम्र में पहली बार एक इंसान का गला कटते हुए देखा था। मैंने। आपकी माता जी बांग्लादेश से थी। यस। तो बांग्लादेश की भी एक्चुअल सिचुएशन क्या है? दीपू चंद्र दास अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, इसका मल्टीप्लाई बाय 10 करो। हिंदू लोग अपना जिंदगी बचाने के लिए वो डस्टबिन के अंदर छुप के रह रहे हैं। हाथ में आ जाए तो काट के मार रहे हैं। नाम पूछा जा रहा है। महिलाओं की क्या स्थिति है? एवरीवन इज गेटिंग रेप्ड। कब आपको लगा आई हैव टू क्विट इस्लाम, मुझे अब इस्लाम छोड़ना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया पर मैं आपको ऐसे इंटरनेशनल लोगों से मिलाता हूं जो या तो भारत में रहते हैं, भारतीय परंपरा से जीवन जीते, या पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक और मेहमान है। इनके माताजी बांग्लादेश से थी, पिताजी इनके भारत से थे और इनका जन्म हुआ सऊदी अरब में और लगभग 21 साल तक आप सऊदी अरब में रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बांग्लादेश की सिचुएशन पर। ये अब ये हिंदू है, पहले ये मुस्लिम थे और ये दुबई में इंजीनियर भी थे। तो आज इनकी पूरी लाइफ के बारे में, इनके घर वापसी के बारे में इनसे बात करेंगे। नमस्ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। अभी सब लोग मुझे सत्य साधु नाम से जानते हैं क्योंकि अब मैं सन्यासी हूँ। लेकिन हाँ, मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब में। मेरा फादर का नाम है सैदुर रहमान। वो रॉयल सऊदी एयरफोर्स में सिविल इंजीनियर थे और मैं सऊदी अरब में 21 साल रहा था और मेरा नामकरण किया गया था हमारा फैमिली के द्वारा। वो ये है कि एक बार कोई भी मुस्लिम हज करता है तो उसको हाजी कहा जाता है। मैं अगर एक बार हज करता तो मेरा नाम होता हाजी मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। मैंने 3 बार हज किया है तो इसलिए मेरा नामकरण किया गया था अल हज मोहम्मद सनीउर रहमान। तो आपका पूरा नाम जो था अल हज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। आपने 3 बार हज किया। क्या किस उम्र तक आपने 3 बार पूरा कर लिया था? देखिए, मेरा पहला जो हज हुआ था मैंने 11 साल की उम्र में किया। ठीक है। फिर 13 साल की उम्र में, और सबसे आखिरी वाला मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे सऊदी अरब से निकाला जा रहा था तो निकालने से पहले मेरा मम्मी ने बोला था कि चलो कब मौका मिलेगा दोबारा इतना पवित्र स्थान में आने को तो हज करके जा, कर लो। ठीक है, एक बार हज कर लो, जो रिलीजियस सेंटिमेंट होता है। तो मेरा जिंदगी का शुरुआत का जो फिलोसॉफिकल क्या बोलते हैं ग्रोथ जो था वो सब इस्लामिक तौर तरीके से हुआ है। तो आपने बताया था कि आपकी माताजी बांग्लादेश से थी। थोड़ा सा अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताया कि आपकी माता कहाँ से, पिता कहाँ से थे, फिर आपका जन्म सऊदी अरब में किस प्रकार से हुआ, मतलब वहाँ कैसे पहुंचे? जी देखिए, जैसे हर एक मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि विदेश जाने का सोचते हैं। ठीक है। तो मेरा फादर भी पहले सऊदी अरब में एज ए सिविल इंजीनियर चले गए थे। इंजीनियर थे। ठीक है। मेरा जो ननी हाल बोलते हैं ना, मेरा नानी का घर जो है वो बांग्लादेश में है। ठीक है। तो उसी टाइम ही मेरा मम्मी का शादी हुआ और मेरा फादर उनको सऊदी अरब लेके गए। ठीक है। और वहां पर ही फैमिली में 21 साल में रहा एज ए मुस्लिम। हर एक मुस्लिम फैमिली में उसके बच्चों को इस्लामिक तालीम
मतलब द एडुकेशन ऑफ इस्लाम, वही दिया जाता है। तो मेरे लिए कारी साहब रखा गया था। ABCD या फिर काखा गाघा से पहले मैंने सीखा था अलिफ बा ता सा जिम हा खा दल रोज ह सीन सिन। मैंने 3 साल की उम्र में मक्का, आप शायद जानते हो कि मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा हब है, ये स्पिरिचुअल हब है, सबसे बड़ा, जैसा हमारा मंदिर होता है तो उनका, तो वो वैसे मंदिर ही है, मंदिर ही था। मक्का, तो मक्का एक मंदिर था जो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में है। तो एक चीज मैं पहले बता दूं कि एज ए मुस्लिम मुझे 5 वक्त का नमाज पढ़ाया जाता था। ठीक है। मैं जुम्मे का नमाज पढ़ता था। उसके बाद मैंने आपको कहा कि मेरा मुस्लिम फैमिली थे, तो मेरा फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग ये इंडिया से जब जाते थे तो हम लोग उधर ही रहते थे। हाँ, तो इसलिए क्या होता था कि सारे लोग हमारे घर पे ही स्टे करते थे। हज और उम्रा करने के लिए हम ही उन लोगों को लेके जाते थे। ठीक है, मक्का में घुमाने के लिए, क्योंकि हमें उसका पूरा रिचुअल पता था। अब क्या है कि इस चक्कर में मैंने 7 बार उम्रा वो होता है कि जो आपका, सोच लीजिए कि ये आपका काबा है, जिसको काबा बोला जाता है, जो काला कलर का जो बक्सा है। तो इस बक्से के चारों तरफ परिक्रमा करना पड़ता था। ठीक है, मतलब इसके चारों तरफ 7 बार घूमना पड़ता है। ठीक है। जिस तरीके से हम लोग मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, वहां पर भी ऐसा ही घूमना पड़ता है। जिस तरीके से हम सन्यासी लोग दो वस्त्र पहनते हैं, एक कमर पे और एक ओढ़ने के लिए, वहां पर भी जो हज होता था वो भी सही में। हाँ, अब क्या है कि हम जिस तरीके से पिंड दान करने के बाद हम लोग अपना सर मुंडवाते हैं, वो लोग भी सर मुंडवा रहे हैं। जिस तरीके से परिक्रमा खत्म होने के बाद हम लोग गंगा जल पीते हैं, वो लोग जमजम का पानी पी रहे हैं। अच्छा। जमजम का पानी मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र होता है। और दूसरा चीज, हम लोग जिस तरीके से शिवा के सर के ऊपर हम लोग चांद देख पाते हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो शिव मंदिर था, वो मक्केश्वर मंदिर था। अपना जो काबा है वो पहले मंदिर था, वो मंदिर था। और आप किसी भी स्कॉलर से पूछ लीजिए या आप गूगल में या ऑनलाइन में सर्च करके देख लीजिए कि वो काबा जो है उसके अंदर 365 मूर्तियां हुआ करते थे जी। 365 मूर्तियां हुआ करते थे। और इसको तोड़ा किसने था? वही मक्केश्वर मंदिर को काबा और मुस्लिमों का रिलीजियस हब जो जिसको उसने घोषित किया था जी। उसी ने ही 365 मूर्तियों को तोड़ा था। कौन? प्रॉफिट मोहम्मद। नहीं, लेकिन इसके बारे में ये थ्योरी है कि 360 या 65 मूर्तियां तोड़ी तो गई थी, पर वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थी। वो जो वहाँ पे अरब के जो स्थानीय देवता थे, वो उनकी मूर्ति के बारे में जिक्र है। मुझे ये बताओ कि दुनिया में मूर्ति पूजा कौन सा धर्म करता है? क्रिश्चियन तो करते नहीं है, हिंदुओं में मतलब अब्राहमिक रिलीजन जितना भी है, ज्यूस बोले, क्रिश्चियनिटी बोले, उनका जितना भी मोजेस आया था, जीसस आया था, डेविड आया था, हाँ, मिकाएल, कोई भी बोले, कोई तो मूर्ति पूजा नहीं करता था। हाँ, इस्लाम में भी कोई मूर्ति पूजा नहीं करता था। लेकिन तो मूर्ति पूजा वहां पर आया कैसे? जो लोग ट्रेड करते थे, हमारा इंडियन लोग, क्योंकि वहां पर कोई भी फसल उगते नहीं थे, हाँ, तो वहां पर खाना बनाने के लिए मसाला तो चाहिए थी। तो हमारा इंडियन उस टाइम हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होके काबा तक पहुंचते थे। काबा को ही वो लोग बिजनेस हब क्यों बना के रखे थे? इतना बड़ा रेगिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही जगह था, मक्का शहर में पानी था। जहां पर भी पानी होगा वहां पर ही सिटीजन्स वगैरह कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। ठीक इसी वजह से ही वहां पर ट्रेडिंग शुरू हो गया था। इंडियन लोग अपना मसाला बेचने के लिए सऊदी अरब जाते थे। और जाने के टाइम आपको पता है कि हमारा पश्चिम बंगाल का जितना भी क्या बोलते हैं, श्री कृष्णा को मानने वाले होते हैं, वो अपना बाला कृष्णा को अपने साथ लेके चलते हैं। लड्डू गोपाल से कहते हैं, लड्डू गोपाल जो है, हाँ, बाला कृष्णा बोलो या वो लड्डू गोपाल है, उसको साथ में लेके चलते हैं। तो हमारे हिंदुइज्म का भी इष्ट देवता हुआ करता था। हिंदुओं का इष्ट देवता जो है, जो हिंदुस्तानी वहां मसाला बेचने जाते थे, वो अपना इष्ट देवता को साथ में लेके जाते थे। और कुरैश खानदान, मतलब मोहम्मद जिस खानदान में पैदा हुआ था, वो खानदान ऑलरेडी, वो लोग सेकुलर थे, वो लोग ऑलरेडी अपडेटेड थे। अगर अपडेटेड ना होता, तो सेकुलर अगर ना होता, तो हमारा हिंदुस्तानियों का मूर्तियों को क्यों उधर स्थान देते? अगर वो शिव का मूर्ति नहीं था, तो अभी भी मुस्लिम लोग क्यों चंद्रचूड़ का चांद यूज करते हैं? क्यों?
वो इसीलिए क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको बोला जाता है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, उनका फादर का नाम था अब्द अल्लाह। अल्लाह है द मून गॉड, हबल। आप अगर ऑनलाइन में देखिए द मून गॉड, और हम मून गॉड किसको मानते हैं? चंद्रचूड़ को। अब हम जैसे मैं एक शिवादास हूँ, हाँ, जैसे हमारा जितना भी भगवान है उन सबको तो मानता हूँ, लेकिन शिवा को एक पर्सनली एक एफेक्शन है मेरा। तो मोहम्मद का जो पिता था अब्दुल्ला, उसका नाम में ही ये है, अल्लाह मीन्स चंद्रचूड़, अब्द मतलब दास। अच्छा। उसका पापा खुद उसी भगवान का ही, उसी शिवा का ही दास हुआ करता था। तो आप बेसिकली करेगी जो काबा था सऊदी अरब में, मक्का में, वो पहले मंदिर था। तो इसके कहीं प्रमाण है, कहीं लिखित में है ये चीज, या हवाई बातें है? हवाई बातें नहीं, हमें पढ़ना है हदीस, सही बुखारी, मुक़्सिदुल मोमिन, सही मुस्लिम, इस तरह का मल्टीपल हदीसेस का किताबें हैं। ठीक है। हाँ, अब क्या है कि उस किताबों को अगर आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको इतिहास, इस्लामिक इतिहास, हर चीज आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद कब पैदा हुए थे, 570 ईस्वी में। ये सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से है? हदीसेस में लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं ऑफ कोर्स हवाई बातें मुझे तो सपना नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा हूँ वही बता रहा हूँ। तो प्रॉफिट मोहम्मद 570 ईस्वी में पैदा हुआ था। उनका जब 40 साल उम्र हुआ था, मतलब जब 610 ईस्वी था, 610 ईस्वी में उसने अपने आप को प्रॉफिट घोषित किया था, और उसका 23 साल बाद उन्होंने मक्का में आके मूर्तियों को तोड़ा था। अच्छा, वो जो काबा है, या जब कोई भी वहाँ जाता है तो आज भी वहाँ कोई प्रमाण है हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के, या पहले वो हिंदुओं का मंदिर था, आज कोई प्रमाण है मक्का में इस चीज के? सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो छुपा हुआ है, उसको पूरा सा बदल दिया गया, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका बाहरी स्ट्रक्चर तो ढक दिया गया है गिलाफ से। हाँ, गिलाफ बोला जाता है, जो काला कलर का जो कपड़ा होता है, उसको गिलाफ बोला जाता है, उससे तो ढका गया है। लेकिन मैंने जब उधर हज करने गया था, वो था फ्राइडे का दिन। अब उस दिन कोई एक शेख का मन किया कि आज थोड़ा सा सेवादान करता हूँ काबा को। उन्होंने दरवाजा खोल के, वो वैसे दरवाजा खुला ही रहता है, तो दरवाजा खोल के अंदर से झाड़ू दे रहा था। ठीक है। मैं देख रहा था कि जो हमारा ये हमारे नीलकंठ पहाड़ी के ऊपर जो नीलकंठ मंदिर है, नीलकंठ मंदिर के ऊपर वो घंटी लगाने के लिए, ऊपर जो घंटा होता है, घंटी लगाने के लिए कुछ लकड़ियां लगा हुआ था, और उसमें लाल कलर का फीता लगा हुआ था। मैंने नीलकंठ पहाड़ी में देखा, ये सेम चीज काबा के अंदर देखा मैंने। सेम चीज मतलब क्या चीज? घंटा भी था? घंटा भी लटका हुआ था। और क्या था? और धागे, लाल धागे, वो जिसे कलावा कहते हैं, लाइक दिस कलावा, ये इसके जैसे, मतलब यस, मन्नत मांगने के लिए उस टाइम भी करते थे, आज भी लटका हुआ है, लेकिन उन लोगों ने उसको हटाया नहीं। ये काबा के अंदर की बात है? ये काबा जो ब्लैक से ढका होता, ब्लैक कपड़े से पूरा, उसके अंदर घंटा है, आप बता रहे हैं? घंटा है और कलावा पूरा लगा हुआ है। यस। और दूसरा चीज सर, हमारा जो शिवलिंग जो हम लोग पूजा करते हैं, तो शिवलिंग को हम लोग देखते हैं कि एक लिंग है जिससे हम शिवा को दर्शाते हैं। ठीक है। और उसी का ही जो मेटेरियलिस्टिक फॉर्म है उसको हम पार्वती के रूप में, योनि का रूप में दिखाते हैं। हाँ, अब क्या है कि इस चीज को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। सपोज ये है आपका ऊपर का जो हिस्सा है शिवलिंग, और सामने ये है योनि। ठीक है। उनका जो काबा है, काबा के साथ अटैच्ड, आप ऑनलाइन में देख लेना, अटैच्ड इस तरह का फॉर्म है। उसके बीच में एक इम्बोस्ड एक पत्थर है। मतलब हम अपने शिवा को इस तरीके से पूजा करते हैं, वो लोग अपने शिवा को इस तरीके से पूजा करते हैं। हमारा शिवा का कलर ज्यादातर हम लोग काला कलर यूज करते हैं ना, वो लोग उसको हजर अस्वद बोलते हैं। अस्वद मीन्स ब्लैक, हजर मीन्स पत्थर, काला पत्थर, काला पत्थर। हमारा शिवलिंग हमेशा पत्थर का ही होगा, सीमेंट का नहीं होता, ना मिट्टी का होता है। तो इतना सारा सिमिलरिटी। अच्छा, वो जो अंदर आपने बताया वहाँ घंटा लगा, वो आम लोगों के लिए खुला रहता है? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं यहाँ मतलब जो देखो वहाँ पे, तो ये तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग जाते हैं, जो कावा है अपना, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग जाते हैं। तो मुस्लिम लोगों के लिए अलाउड नहीं है अंदर जाना? मुस्लिम लोग भी अंदर नहीं जा सकते, उस कावा के अंदर नहीं जा सकता। ओनली जो लोग खादिम है, खादिम मतलब जो सेवादार है, और सेवादार कोई भी नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता, वहाँ के राजा लोग ही होते हैं। वेरीफाई होगा उनका पूरा बैकग्राउंड होते हैं, और उस जगह को सेक्रेट रखने के लिए, वहाँ का काफी सारे इंफॉर्मेशन बाहर ना लीक हो जाए, इसके लिए बहुत सालों से उन लोगों ने क्या क्या है, मक्का और मदीना जितना भी है वहाँ पर ऐसा
मतलब किताब रखने के लिए जो एक तरह का होता है ना, हाँ वो रखा लकड़ी का, होता है, हाँ, जहाँ पे हम पहले शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था गुरुओं के द्वारा। ठीक तो हम जब मक्का या मदीना जाते थे गाड़ी चला के, तो वहां पर ऐसा एक ये रखा हुआ है, ठीक है, ये ओके, रखा हुआ, हाँ। तो उसके नीचे से वो है असल में ब्रिज जैसा, एकदम मतलब रास्ते में ही ब्रिज जैसा बनाया हुआ है, उसका मोन्यूमेंट बनाया हुआ है हाँ, कि दिस इज ए रिलीजियस प्लेस वी आर एंटरिंग। लेकिन वो चीज के पहले ब्लू कलर का जो होता है ना साइन बोर्ड्स, जो हाई रोड पे जो साइन बोर्ड लिखा हुआ है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नो एंट्री फॉर नॉन मुस्लिम्स। जब आप काबा की तरफ, मक्का की तरफ जाते हैं। यस। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम हरिद्वार में बैठे हैं, तो यहाँ पे माँ गंगा है, कई सारे मंदिर है, अब अगले साल यहाँ पे कुंभ होगा, तो यहाँ पे मंदिर में भी कोई भी जा सकता है, गंगा में कोई भी स्नान कर सकता है, उसका धर्म जाति कभी कोई नहीं पूछेगा कि आप नहा रहे हो तो आपने आधार कार्ड दिखाओ। और साथ ही साथ अगले साल कुंभ है, तो कुंभ में भी कई सारे लोग जो नॉन हिंदू है वो दुकानें लगाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, तो यहाँ पे तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप अपना काबा में जाते हो, जब आप हज करने जाते हो, तो वहाँ पे नॉन मुस्लिम लोगों के लिए क्यों बैंड होगा? क्या कारण हो सकता है इसका? क्योंकि आप तो वहाँ पे रहे हैं, मुस्लिम भी थे आप पहले। जी, इसका एक चीज बताता हूँ कि वहां पर जाने के बाद जिस तरीके से मैंने सिमिलरिटी देख चुका हूँ, जो मुस्लिम होगा उसको तो शिवलिंग के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसा इंसान जो 4200 के ऊपर धर्म है जिसको पता है, उसमें से जो मेजर 5 धर्म है उसको जिसने स्टडी करके रखा है, वो तो सिमिलरिटी नोट करेगा ना। अब मैंने तो वो चीज देख लिया है। अच्छा, आपका जन्म सऊदी अरब में हुआ। यस। 21 साल तक आपकी परवरिश हुई है। सऊदी अरब यानी कि बहुत कट्टर मुस्लिम देश है, और जिस परिवार में आप बड़े हुए हैं वो भी लगभग पूरी इस्लाम को फॉलो करते होंगे ना, उनके रिचुअल्स को फॉलो करते होंगे। एक बच्चे की परवरिश कैसे होती है सऊदी अरबी की हम बात करें तो एक मुस्लिम परिवार में कैसे परवरिश होती है, क्या बच्चों को सिखाया जाता है? सर एक चीज आपने देखा होगा कि मेरा वाइब्रेशन में थोड़ा सा वायलेंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये क्यों हुआ ये भी आप सुन लो। जैसे मैं आपको कहा था कि रिलीजियस क्या बोलते हैं, एजुकेशन तो मुझे दिया जा रहा था, साथ में मुझे 5 वक्त का नमाज भी पढ़ाया जा रहा था, वो भी मस्जिद में ले जाके। अब जुम्मे का नमाज मुझे पढ़ाया जाता था, रियाद शहर में हम रहते थे, रियाद का सबसे सुप्रीम जो मॉस्क है उसको बोला जाता है धीरा मस्जिद। वो पॉपुलर किस लिए है कि वहां पर हमारे इंडिया में कोई भी क्रिमिनल हो उसको फांसी दिया जाता है, वहां पर गला काटा जाता है, ओके, पब्लिकली। और मैंने अपने लाइफ में ये सबसे बड़ा ट्रोमा था मेरे लिए। 7 साल की उम्र में पहली बार एक इंसान का गला कटते हुए देखा था मैंने। क्या क्राइम किया था उसने? क्राइम तो सच में मुझे नहीं पता, लेकिन लोग अगर सीरियस क्राइम है तो मृत्यु की सजा मुझे नहीं लगता गलत है। नहीं, वहां पर अगर आप ड्रग्स का हेर फेर कर रहे हो या ड्रग्स ला रहे थे, पकड़े गए तो आपका गला काट दिया जाएगा। अगर आपने चोरी किया है तो वहां की सजा है हाथ का इस साइड ये वाला हिस्सा काट दें। तो मैंने वो गला काटते हुए देखा था, पहला बार देखा था 7 साल की उम्र में, और दूसरी बार जब मेरा 11 साल उम्र था। 2 बार मैंने देखा था। लेकिन होता क्या है कि एक बार जब डर खत्म हो जाता ना, दूसरी बार डर नहीं लगता। हमारे इंडिया में तो काफी सारे लोग वो जो हॉरर मूवीज है वही देख नहीं पाते, देख के डर जाते हैं। हाँ, जैसे मैं तो खुद कई बार कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ है रोड पे तो थोड़ा ब्लड रहता है, थोड़ा मांस के टुकड़े रहते हैं, मैं नहीं देख पाता हूँ। अरे हमारे हिंदुस्तानियों का अनकॉन्शियस हो जाता हूँ मैं ये सब चीज देख के। हमारा हिंदुस्तानियों का साइकोलॉजी आप जैसा ही है, क्योंकि हम लोग बहुत ही पीस लविंग थे। लेकिन इसी वजह से ही ये देखो धुरंधर मूवी आया था, उसमें थोड़ा सा ब्लड्स वगैरह है, एनिमल मूवी आया था, कितना विरोध कर रहे हैं कि ऐसा चीजें होना नहीं चाहिए। लेकिन सऊदी अरब में लाइव हो रहा है इंसान, मतलब वो तो टीवी में वो तो शायद रूह अफ़ज़ा या वो पतंजलि का जो गुलाब जल होता है उसी का कलर हो सकता है, लेकिन मैंने जो देख के आया हूँ ना, किसी भी चिकन या क्या बोलते हैं पशु का खून नहीं था, वो इंसान का खून था। वो भी मतलब ऐसा करके बैठा, गर्दन काटा फुटबॉल की तरह बॉडी। जैसे आपके सामने सब घटना घट रही है तो माता पिता बच्चों को इन सब चीजों से दूर नहीं रखते, या तुम मत देखो। कि इंडिया में हम देखते हैं अगर हमारे सामने अगर एक मुर्गे कोई मारा तो हमारे माता पिता में आंखें बंद कर देते हैं कि नहीं ये वायलेंस है, मत देखो। आपके माता पिता इस्लाम में ये सिस्टम ही बनाया गया है कि डराओ अपने बच्चों को भी डराओ। हाँ, डरो। इससे क्या होता है, डर क्या करता है कि उस क्राइम से या उस ऑर्डर को मनवाने में आसान हो जाता है। हाँ, एवरीवन कैन बाय एवरीथिंग, जस्ट यू नीड टू नो द प्राइस। अब क्या है, इस्लाम में कोई भी ईमानदार जो होता है ना, मतलब रिलीजियस
जो ईमानदार होता है कि बहुत कट्टर मुस्लिम है, उसको कैसे मुस्लिम बनाया जाता है? मुझे भी, हर एक मुस्लिम को क्या बनाया जाता है? 3 चीज़ उसको त्याग करना पड़ता है, तब जाके वो एक्स मुस्लिम बन सकता है। 3 चीज़ क्या क्या है? पहला कि ये जो जन्नत का जो हूरों का जो कहानी है, 72 हूर मिलेंगे, तो हूरों का जो कहानी है ये लालच पैदा करता है। हर एक मुस्लिम इसीलिए है क्योंकि उसको जन्नत का लालच है। हर एक मुस्लिम इसीलिए है क्योंकि उसको जहन्नम का डर है। चलो, ये दोनों काल्पनिक है, ठीक है, क्योंकि किसी ने ना जन्नत देखा है ना जहन्नम देखा है। लेकिन एक चीज रियल है, प्रैक्टिकल है। मतलब जन्नत का काल्पनिक कहानी आप छोड़ दो, जहन्नम का काल्पनिक कहानी छोड़ दो, लेकिन इस्लाम छोड़ने पे आपको टाइटल दिया जाता है मुर्ताद। और मुर्ताद एक्स मुस्लिम। Okay. और एक्स मुस्लिम का एक ही सजा अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ। मतलब शरिया लॉ मीन्स द लॉ ऑफ इस्लाम, द लॉ ऑफ कुरान। हाँ, तो एक ही सजा है, सर तन से जुदा। अब क्या है, सर अलग कर दो, अलग कर दो। हाँ, ऐसा होता है, ये कोई झुटला नहीं सकता। तो आप भी रिस्क में हो? ऑफ कोर्स, आप भी तो अब एक्स मुस्लिम उनके हिसाब से। एक्स मुस्लिम में रिस्क में था, अभी भी हूँ, मरते दम तक रहूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर हमला भी हुआ था। जिस तरीके से इस्लाम का जो ऑर्डर्स है उसको फॉलो ना करने की वजह से मलाला के सर पे गोली मार के उसको मारने का कोशिश किया गया था। इट्स ओके कि यूएसए ने उसको बचा लिया था मेडिकल ट्रीटमेंट देके। फिर इस्लाम को या फिर इस्लामिक सोसाइटी को चेंज करने के लिए वो बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हुई थी, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में, सर पे गोली मार के मार दिया। फिर तस्लीमा नसरीन खड़ी हुई थी कि हम थोड़ा सा लोगों को सेकुलर बनाते हैं, उसको देश से निकाल दिया। इस दुनिया में जब भी कोई इस्लाम के सच्चाई को सामने उजागर करा है, उसको मार दिया गया है। इस्लाम का कोई भी सिस्टम को बदलने का कोशिश किया है, उसको मार दिया गया है। जो चीज़ हमारा सनातन में नहीं है। सनातन में अगर कोई कृष्णा भक्त अगर शिवा का नाम ले रहा है, ये नहीं बोलता कि शिवा का नाम क्यों ले रहा है, सरतन से जुदा। कि जब आपकी परवरिश बचपन में हुई थी सऊदी अरब में एक इस्लामी परिवार में, तो क्या बच्चे को क्या मानसिकता सेट की जाती है उनकी, कैसे उन्हें बड़ा किया जाता है, क्या बेसिक, क्योंकि आपने वो बचपन जिया है, अभी आप सनातन में आ चुके हैं, तो क्या फ़र्क आपने देखा कि बचपन में जो मुस्लिम परिवार में जो सऊदी अरब जैसे कट्टर देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कैसे डेवलप किया जाता है, किस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है उसे? ये इंडिया में बच्चों को देखा कि माँ बाप बोलते हैं कि स्टडी करो, खेलो कूदो, हाँ, बड़ों का इज्जत करो, पैर छुओ, ये भगवान का मंदिर है तो नमस्ते करो, प्रणाम करो, सर झुकाओ। हाँ, तो ये परवरिश है, इसको परवरिश बोला जाता है। इस्लाम का परवरिश होता है कि डरो, हमेशा डरो। किससे डरो? अल्लाह से। हुक्म, अल्लाह का हुक्म से डरो। अल्लाह ने 5 वक्त का नमाज पढ़ने के लिए बोला, 5 वक्त का नमाज पढ़ो। माँ बाप का इज्जत करो, मतलब क्यों? अल्लाह ने बोला है। अरे भाई, अच्छा काम है माँ बाप का इज्जत करना, ना वो नहीं है, अल्लाह ने बोला, ठीक है। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई कमांडर ऑर्डर कर रहा है एंड ऑल द सोल्जर शुड बी दे हैव टू फॉलो। और ये तभी हो सकता है जब वो कोई इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन हो। रिलीजन के नाम पे मैं बार बार डॉक्ट्रिन ही देखा हूँ। और सबसे फनी चीज़ है कि जो चीज़ मुझे ट्रिगर किया था, वो हर किसी को, ऐसा क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में आएगा वो ट्रिगर हो जाएगा। जैसे मुझे बोलते थे कि सारे मुस्लिम जन्नत में जाएंगे। ओके, ठीक है। मेरा फादर ने एक गलती किया था, मुझे रिलीजियस टीचर तो रख दिया, साथ में वो ये भी चाहता था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर की तरफ कुछ एक ओहदा बनूं। मेरा फादर की इच्छा था मैं आईटी इंजीनियर बनूं, कंप्यूटर इंजीनियर बनूं, जो मैं बना हूं। तो मेरे फादर ने रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ वो मेटेरियलिस्टिक दुनिया का जो एजुकेशन है वो भी दे दिया था। अब मैंने क्या किया था कि मदर तेरेसा के बारे में पढ़ लिया था। मदर तेरेसा ने बहुत अच्छे काम किया था, उसमें मैंने पढ़ा था कि ऑर्फन हाउसेस खुले थे। तो मैंने बोला कि अच्छा, ये मदर तेरेसा कहाँ जाएगी? बोला कि क्या नाम बताया? बोला मदर तेरेसा। बोला तेरेसा ना, वो तो मुस्लिम नहीं है। बोला नहीं, मुस्लिम नहीं है। बोला तो जहन्नम में जाएगी, नरक में जाएगी। अच्छा। बोला कि अरे भाई, तो इतना जो पुण्य कमाया, इतना नेकी किया, उसका क्या मतलब? उसका क्या? बोला कि वो तो कुएं में जाएगा, नेकी कर कुएं में डाल। बोला कि ये कैसी बात होगी? किस लिए वो जहन्नम में जा रही है, नरक में क्यों जा रही है? क्योंकि नॉन मुस्लिम है। वो नॉन मुस्लिम है। बोला कि ये तो कुछ पॉलिटिकल। पिता ने बोला आपको? मेरा पिता ने, मेरा कारी साहब, जबकि आपके पिता तो वेल एजुकेटेड इंसान थे ना? ऑफ कोर्स, वो लोग वेल
अरे सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर वो भी थे। किस चीज का, मैं आपको बताता हूँ, आप सुन के हैरान रह जाओगे। हाँ। C-130 जो प्लेन होता है ना, C-130 प्लेन, जैसे DC-10 में तो आप बैठे हो, जो पैसेंजर जो प्लेन होता पैसेंजर प्लेन है, होता जो है। कार्गो प्लेन होता है, जिसमें बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन को वो लोग कैरी कर सकते हैं, जी। वैसा प्लेन जहां पर लैंड करता था मेरा फादर, वो लैंडिंग पिच बनाता था। इतना वेल एजुकेटेड होने के बाद ऐसी मानसिकता। ऐसे मानसिकता, क्योंकि डराया जा रहा है बचपन से सर किसी। हाँ बताए। तो आप फिर, क्योंकि जब आपको आज हमने बार बार कई बार बोला कि आप सऊदी अरेबिया में आपको जन्म हुआ, कट्टर मुस्लिम परिवार में, आपके पिताजी इंजीनियर थे, इतने बड़े इंजीनियर थे, उसके बाद भी उनकी जो सोच थी वो प्रो मुस्लिम थी, राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? यस। उसके बाद आप अभी यहाँ पे सनातनी कपड़ों में हो, माथे पे टीका है और गले में अंदर माला भी है, हाथ पे रुद्राक्ष का आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है। ये सारे तो आप फिर वहां से यहाँ कैसे? सऊदी अरब में माता आपकी बांग्लादेश से थी। देखिए मेरा कुछ क्वेश्चन जो है वो ब्लास्फेमी लेवल तक आ जा रहा था जी। हाँ, तो मैंने जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था, मेरे फादर ने मुझे मस्जिद लेके गया। मस्जिद में जाके देख रहा हूँ जो खुतबा देता है, मतलब जो जुम्मे का नमाज होता है, वो जुम्मे का नमाज में थोड़ा सा प्रीच किया जाता है, इस्लामिक प्रीचिंग किया जाता है, तो अरबिक में प्रीच किया जा रहा था। अब मेरा उम्र था तब 4 या 5 ऐसा कुछ उम्र था, तो मेरे सामने एक बड़ा सा अंकल रो रहा है, तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे रोते हैं, ये अंकल क्यों रो रहे हैं? हाँ, तो मैंने बोला कि अच्छा ये रो क्यों रहा है, मेरे पापा को बुला के मैं बोला कि ये रो क्यों रहा है मस्जिद के अंदर बैठ के। पहले बोला कि ओके ठीक है, फिर बोला कि नहीं रो क्यों रहा है बताओ ना। लेकिन ये नरक के बारे में बता रहे हैं, नरक के अंदर इंसानों को किस तरीके से जलाया जाता है, फ्राई किया जाता है, काफी सारा डिस्क्रिप्शन दिया, कैसे ट्रीट किया जाता है नरक के अंदर, मरने की बात तो मैंने बोला कि ओ अच्छा ठीक है, समझ गया। बोला कि हाँ टॉर्चर की बात करेगा तो कोई भी रोएगा ना, अंदर टॉर्चर हो रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास आया, पापा को बोला कि अच्छा ये जाके देख के आया क्या? बोले कि ये तो बता रहा है। बोले कि ये तो ऑफेंड हो गया। मेरा फादर खुद ऑफेंड हो गया था। बोले कि ये कैसी बात हो गई? ओके, नोट करना, ये एक क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे कभी मिला नहीं था। दूसरा, मैं जन्म के बाद से ही, मेरा जन्म हुआ था अल यामामा हॉस्पिटल 1987 1 अक्टूबर हॉस्पिटल में जन्म हुआ था, जो एक फिलिपीनी नर्स ने मुझे निकाला था। अब क्या है कि वो इंसान गाड़ी में बैठ के घर आया था 1987 क्या बोलते हैं 1985 मॉडल डाटसन निसान गाड़ी था मेरे फादर का। उस गाड़ी में मैं घर पे वापस आया। तो जो इंसान विदेश में बड़ा हो रहा है, सब कुछ मतलब रिच फैमिली है, हाँ, तो वो इंसान गाड़ी में ही तो जिंदगी गुजारा है। लेकिन गाड़ी में मैं देखता था मेरा फादर वहाँ का जो स्टीयरिंग है ना, उल्टा साइड में है। हाँ, हाँ, लेफ्ट साइड में, यहाँ राइट में चलता है, वहाँ लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होगा। ठीक है, यस यस। अब क्या है कि लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग है, चलते उधर राइट में है, राइट में चलते। तो मेरा फादर इस साइड में बैठा हुआ है, मेरा मदर इस साइड में, मैं बीच में बैठ के हमेशा देखते रहता था। मैं क्यूरियस ज्यादा था, हर चीज में क्यूरियस हूँ। तो मैं देख रहा था कि मेरा फादर एक प्रेस कर रहा है, मैं पूछ लिया था ये क्या है, बोले एक्सेलेरेटर, बोले ये क्या है, बोले ब्रेक, वो क्या है, बोले क्लच। और मेरे टाइम पे वो मेरे फादर का वो ऑटो गियर वाला था नहीं, मैनुअल गियर था। बोले कि ये क्या है, बोले कि गियर है, बोले ये क्या है, स्टीयरिंग है। सब कुछ मैं समझने के बाद ब्रेन के अंदर मंथन कर रहा हूँ मैं, समुंदर मंथन। फिर मैंने पूछ लिया था कि अच्छा मम्मी को क्यों गाड़ी चलाना नहीं देते, मम्मी क्यों गाड़ी नहीं चलाते? बोले कि ये क्या बोला अलाउड नहीं है। बोले कौन अलाउ करेगा? बोले कि नहीं गवर्नमेंट अलाउ नहीं करते। बोले कि इतना रेगिस्तान पड़ा हुआ है, किसी भी रेगिस्तान में ले जाओ, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक, हाँ तब तक सिखा दो। ठीक है, हाँ। बोले कि नहीं इस्लाम में हराम है लड़कियों का ड्राइविंग करना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा चाहिए जो मेरा मम्मी के पास नहीं है गाड़ी चलाने के लिए? हाथ पैर आंख सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। हाँ। गाड़ी को कहाँ पता चलेगा कि एक्सेलेरेटर दबा कौन रहा है, वो किन्नर दबाए औरत दबाए, ये वाला मेरा सोच था। जब मेरे सामने कोई बोलता था कि खाना बनाना, चूल्हा जलाना औरतों का काम है, मैं बोल रहा हूँ कि अग्नि देवता को कहाँ पता चलता है कि जलाने वाला कौन जला रहा है? हाँ। तो जो ये सोच आपकी थी, तो इस कारण कभी कोई दिक्कत हुई आपको उस परिवार में बड़ा होने में? हमेशा से वो लोग मुझे काफिर, नास्तिक, शैतान ये समझते थे, ये सब वर्ड बोलते थे मुझे। ओके। हाँ। और कब आपको लगा कि कोई एक सबसे बड़ी चीज आपको लगा कि आई हैव टू क्विट इस्लाम, मुझे अब इस्लाम छोड़ना है, ये आपको कब रियलाइज हुआ और क्यों? वो इसलिए था कि पहले तो मेरा जो सवाल का भूख था वो मिटा नहीं पा रहा था, कोई भी नहीं। तो
क्वेश्चनिंग की वजह से उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। ये कब की बात है? सऊदी अरब से निकाल सऊदी अरब से निकाल दिया। कब की बात है मैं बताता हूँ कि ये नवंबर 2008। ठीक है। हाँ, निकाल दिया। अब इंडिया में आया मैं। अब मेरा बोले कि लड़का बड़ा हो रहा है, वैसे भी दिमाग खराब है मतलब मैं इस्लाम को लेके रिलीजियस क्वेश्चन पूछता था, बल्कि इसको शादी करवा दो। पता नहीं उन लोगों को क्या लगता था कि शादी करवाने से मतलब पागलसान ठीक हो जाएगा। किसने बोला आपको शादी करने के लिए? मेरा मम्मी पापा। अच्छा, ठीक है, पेरेंट्स ने बोला। पेरेंट्स इंडिया ने। में। अब आप इंडिया में हो? अब मैं इंडिया में हूँ। ठीक है। अब फूफी जानते हैं ना, मतलब पापा के क्या बोलते हैं, पापा के जो बहन है, मेरा पापा के बहन मतलब बुआ जो होता है ना, बुआ के बेटी के साथ मेरा शादी हुआ। अच्छा, हो गया शादी? हाँ, मेरे कजिन सिस्टर के साथ मेरा शादी हुआ था, और मेरा कजिन सिस्टर मुझसे 4.5 साल बड़ी थी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस्लाम मतलब मुस्लिम फैमिलीज में वर्जिनिटी लॉज ज्यादातर कजिन्स में ही होते हैं। अब मेरे को भी शादी करवा दिया था। अब मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था कि ये तो आपा था। आपा मतलब दीदी, बहन मतलब सिस्टर, नहीं, बड़ी बहन को दीदी बोलते हैं, वहां पर आपा बोलते हैं। मतलब मेरा आपा मेरा बीवी है। मतलब चलो चलता है, क्योंकि मुझे क्या समझाया गया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बीवी थी, पहली बीवी, वो उनसे 15 साल बड़ी थी। मतलब कि अच्छा, मोहम्मद कर सकता है, शायद मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, अब उस टाइम मेरा जवानी चल रहा था, चलो उस टाइम मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन जितना स्टडी करने लगा मैं, मुझे घिन आने लगा कि भाई ये दिस इज नॉट गुड। यहाँ तक कि बायोलॉजिकली भी ये सही नहीं है। जी। अब क्या हुआ था एक बार, क्या ये भी आपको फनी लगेगा कि जब हमारा शुरुआत थी, हम तू करके बात करते थे, भाई बहन थे ना, तू करके बात कर रहे थे। तो एक बार हमारे फ्लैट में हम लोग बैल्कनी में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं और मेरे वाइफ। हाँ, तू करके बात कर रहे थे। अब नीचे का फ्लैट वाले सुन लिया, बोले कि क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ क्या? बोले क्यों? बोले तू करके बात कर रहा है। नहीं, वो तो भाई बहन है। बोले तो बच्चा किसका है? बोले इन्हीं का बच्चा है। बोले इन्हीं का ही है। बोले ओह अच्छा। क्योंकि देखिए, इंडिया में क्या होता है, मुस्लिम फैमिली और हिंदू फैमिली एक साथ ही रहते हैं। हाँ, तो क्या है कि ये लोग बोल रहे थे कि ये तू करके क्यों बात कर रहा है, झगड़ा हुआ है क्या? बोले नहीं, भाई बहन है। बोले भाई बहन है तो बच्चा किसका? इन्हीं का है। बोले कि मतलब, बोले कि कजन सिस्टर में शादी हुआ है। ओह अच्छा। तब उसको याद आया कि नहीं, मुस्लिमों तो ये होता है। तो चलो, वो एक कल्चर था। लेकिन क्या है कि मेरा प्रश्न की वजह से, और ये भी सच बताता हूँ कि मेरा वाइफ जो है मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया हुआ था। अच्छा। हाँ, और बाद में पीएचडी कंप्लीट किया मेरे साथ। जब डिटैचमेंट हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं, वो पीएचडी वगैरह किया होगा। तो क्या डिटैचमेंट कब हुआ, क्यों हुआ? हाँ, डिटैचमेंट क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि 2008 में मैं पहुंचा और बहुत सारा किताबें पढ़ने लगा। कैसी किताबें? एथिज्म, ओशो। अच्छा, ओशो फॉलोअर है आप? यस, आई एम ओशो डिवोटी। पर ओशो कहते थे कि कोई धर्म कुछ है नहीं, आप हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। यस, देयर इज नो सच थिंग इज रिलीजन। वो कहते थे कि ये हम लोगों ने ग्रुप बना रखे दूसरे ग्रुप से बचने के लिए। यस, धर्म एक ही है, जियो बस। देखिए, धर्म अलग है। जैसे मैं मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 92 को मैं फॉलो करता हूँ। दुनिया में एक ही धर्म है जिसको बोला जाता है धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सतम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। वो हमारा ऑडियंस को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि जो इंसान मतलब के अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल ऐसा चीज पढ़ना चाहिए। वो अभी मनुस्मृति, ज्यादातर हम हिंदुओं को भी ये मनुस्मृति उतना क्लियर नहीं पता। एक दिन में ये बात बता रहा हूँ, 7 मार्च 2013, मतलब फरवरी में ऑलरेडी मेरा बुक चारों तरफ फैल चुका है। 7 मार्च को मैं ऑफिस से घर पहुंच रहा था। कहाँ की बात है ये? ढाका बांग्लादेश में। हाँ, क्योंकि मैं उस टाइम बांग्लादेश में CDBL सेंट्रल डिपोजिटरी बांग्लादेश लिमिटेड, वहाँ ये है बांग्लादेश का ढाका स्टॉक एक्सचेंज और चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ का जो ट्रांजैक्शन होता था वो हमारा इंडियन एक कंपनी के सॉफ्टवेयर से ही चलते थे। अच्छा। हाँ, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर हमारा ही मैनेजमेंट पे था। आप इंजीनियर थे उसके? मैं EOD इंजीनियर था वहाँ का, मेरा एंड ऑफ डे प्रोसेस करने के लिए मैं इंजीनियर था। अब मैं घर पे जब वापस आ रहा था, मुझे काफी देर से एक इंसान फॉलो कर रहा था। मीरपुर नाम का उस जगह पर मैं उतरा। मैं जिस गली से मैं अपने घर जाता था, वो गली में तब 7 मार्च था, वो नेशनल छुट्टी था उस दिन। तो मैं उस गली में जा रहा था, कोई इंसान नहीं थे, सुनसान था। तो एक इंसान जो काफी दूर से मुझे फॉलो कर रहा था, वो पीछे से आ रहा था, सामने से 2 इंसान आए,
चॉपर, जिससे बांग्लादेश में तो गौ माता को काटा जाता है, वैसा चॉपर से नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोल के मुझे काटना शुरू किया था। हमला वहाँ पर हाँ, ढाका में। तब मेरे दिमाग में आया कि इट्स बेटर टू बी ए लिविंग कवर्ड देन ए डेड हीरो। अभी हीरो बनने का टाइम नहीं है, पहले भागो। हाँ, तो मैं भागते भागते एक ट्रैफिक पुलिस का जो वो बूथ होता है उसके अंदर घुस गया, ढाका में। उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल लेके गए। 3 दिन में आईसीयू में रहा, फिर 3 महीना में पैरालाइज रहा। मेरा मम्मी पापा हर कोई बोल रहा था कि क्या बोल के ऑल लीग किसके बारे में, ऑल लीग इस्लाम के बारे में। अभी भी आपके खिलाफ थे। यस, वो लोग लड़का मारा गया, सपोर्ट नहीं, वो लोग बोल रहे कि ये तुम्हारा गलती है क्योंकि तुम काफिर बनने जा रहे हो। हाँ, तुम क्यों ये सब लिखने गए। हाँ, ये सब कौन लिखता है। तब मैं पहले ये जो आज सारे लोग मुझे पहचानते हैं कि सत्य साधु इस्लाम के खिलाफ बोलता है, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं, मैं अधर्म के खिलाफ बोलता हूँ। आपको लगता है कि इस्लाम अधर्मी है? ऑफ कोर्स अधर्म है। कैसे? ऑफ कोर्स अधर्म है, क्योंकि तो लोग आप सीधे सीधे जो इस्लामिक लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। सर मैं आप अभी इसलिए कह रहे हो क्योंकि अब आप सनातन में आ चुके हो, तो आपके लिए सनातन अच्छा है।